बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया कि कोई एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। उसमें पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहला पार्ट, दूसरा द नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरा राइट द एलिमेंट। है तो बहुत इजी, आप देखकर ही बता सकते हो। जरा बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। कितने रो हैं? 3 कॉलम 1 2 3 4 3/4। आंसर डन। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, so that is equal to 3 into 4, that is 4 3 is 12, 3 into 4 4 3 is 12, 12 elements है। now तीसरा राइट द एलिमेंट A13 13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। देखना A13 पहला रो इसी में हुआ तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, that is 19। इसी तरह बेटा A21 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 35। इसी तरह A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, दैट इज -5। इसी तरह A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 1 2 3 4 12। ये हो गया बेटा आपका। और पांचवा हो गया 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 5। बहुत इजी था। ओके नोट इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Okay, see the second question. Second question करा बेटा, if a matrix have 24 element, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो what are the possible order it can have? इसके इस कितने ऑर्डर के ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? क्लियर? इसका सॉल्यूशन देखो, since we know that the order of a matrix of order sorry number of elements of a matrix, number of elements in a matrix of order m by n is mn। जरा इस स्टेटमेंट में ध्यान देना, कहता है कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर m by n है क्या होता है? mn होता है कि नहीं? और यहां पर बेटा 24 क्या है? 24 किसकी वैल्यू है? mn की। इसका मतलब अब उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें ऐसे नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने होंगे जिसका प्रोडक्ट क्या है? 24। जैसे अगर हम बात करें कि 12 into 2, अब देखो 12 रो 2 कॉलम पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉसिबल है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट का 24। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे? जितने पेयर बेटा पॉसिबल होंगे उतने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। क्लियर? डिफरेंट ऑर्डर के। तो हम यहाँ फाइंड क्या करना, हमें नेचुरल नंबर के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं जिसके प्रोडक्ट क्या है? 24। सो हियर वी नीड टू फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर whose product is 24। अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आप बताओ जिसके प्रोडक्ट 24 हो, वे सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या बताएंगे? डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस। तो बेटा ट्रिक हम बता रहे हैं आपको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो, देखना सबसे पहले आप स्टार्ट करो 1 से 1 into 24। दोनों नेचुरल नंबर है जिसका प्रोडक्ट 24 होगा। आप 1 को बढ़ाते जाओ 24 घटता जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट 2 होना चाहिए। प्रोडक्ट 24 से दूसरा क्या पॉसिबल है? 2 into 12। अब 3 से भी डिविजिबल है, 3 into 8। देखो 3 8 24। तो नाउ नेक्स्ट इज 4 into 6। 4 into 6 भी 24 देगा। अब देखो 4 6 नियर अबाउट इक्वल हो गए। अब क्या करो, आप इसी को उल्टा लिखो, 1 into 24। देखो इसके आगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसके आगे क्या होगा तो फिर वही मिलेगा 6 into 4। आप क्या करो, इसी को उल्टा लिखो, 24 into 1, नेक्स्ट 12 into 2, नेक्स्ट 8 into 3, नेक्स्ट 6 into 4। तो यही बेटा 8 डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर के पॉसिबल हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 24। देखो 1/12, एक रो 24 का 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम,
24 रो 1 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, ऐसे ही सारे 8। तो आंसर में क्या होगा 8 मैट्रिसेस। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। अब इसमें क्या दिया है वही व्हाट इफ इट 30 एलिमेंट, 24 को 30 से चेंज कर दिया। इसका आंसर क्या होगा 30 के केस में 1 into 30। अब 1 को उड़ाते जाओ, 2 से रेड्यूसिबल है, 3 4 5 30 तो प्राइम है, डेफिनेटली लास्ट में भी 30 into 1। तो दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है। पहला ऑर्डर जिसका पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 13 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 30 into 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नोट इट डाउन। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो वही सेकंड के जैसा ही है, वो आप लोग कर सकते हो, उसमें केवल डिजिट चेंज किया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स ए ऑफ द फॉर्म एआई से हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें 3 पार्ट्स हैं। आपको 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, इस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं। 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स में कोई एक पार्ट लेते हैं। इसमें हम ये फर्स्ट सेकंड तो एकदम इजी लग रहा है, थर्ड हम लेकर चल रहे हैं, वो कुछ जैसा है। तो आप सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इसी सॉल्व कर रहा हूं, थर्ड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखना, तो सबसे पहले देखो बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स। तो लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, हम मान लेते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स फाइंड करना है वो क्या है, इज ए इक्वल टू, जरा देखना 2 by 2 का इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो लिख लो a 1 1 a 1 2, 2 कॉलम हो गए। और सेकंड रो 2 1 और 2 2। मान लो हमारा आंसर क्या है, यही है। अब हम बेटा किसी तरह, ये आपको समझ में आया ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन से लिखा है। अगर 2 कॉलम तो 1 1 1 2 2 1 2 2 और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। क्लियर? अगर 3 कॉलम का आएगा तो ये 3 1 को भी ऐड करेंगे, और अगर सॉरी 3 रो का आएगा, अगर 3 कॉलम का आएगा तो यहां पर भी हम एक कॉलम का ऐड करेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू फाइंड करके यहीं पर पुट कर देंगे। फाइनली हमको इन चारों की वैल्यू चाहिए। क्लियर? इन चारों की वैल्यू आएगी कहां से, इसके हेल्प से बेटा। आप इसको ध्यान से देखो, ए आई जे कहता है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। पहला में क्या चाहिए, a11 के लिए क्या करेंगे, a11 के लिए क्या करेंगे, i और j की वैल्यू दोनों की 1, यहां पुट करो i की वैल्यू 1 प्लस 2 into 1 होल स्क्वायर बाई 2 कितना देगा बेटा 1, और 2 into 1 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9 by 2। क्लियर? a11 की वैल्यू कितनी आ गई, a11 की प्लेस में क्या लिखेंगे 9 by 2। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए a12। जरा देखना, a12 के लिए मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, तो यह हो गया i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 2 अपॉन होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 2 is 4 plus 1 5 5 का होल स्क्वायर 25, यह हो गया 25 by 2। यहां पर लिखेंगे 25 by 2। क्लियर? इसी तरह बेटा a21, सोचना a21 मतलब i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 i की वैल्यू 2, यहां हो जाएगा 2 प्लस 2 into j की वैल्यू 1 होल स्क्वायर बाय 2। यह हो गया बेटा 2 1 जा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 by 2, 16 by 2 जो फाइनली कितना दिया 8 हो गया। ये हमारा 8 हो गया। इसी तरह बेटा लास्ट आपका बचा 822 मतलब i और j दोनों की वैल्यू क्या है 2 है, यहां पे पुट करो, यह हो गया 2 प्लस 2 into 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, देखो अंदर क्या आएगा 2 2 4 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 by 2 इक्वल टू 18 एंड हियर इट इज वैल्यू 18। यहां कंफ्यूज मत होना 2 प्लस 2 into 2, यह मत कहना कि 2 प्लस 2 पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई करना ना, बर्नस याद है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन देन फिर स्क्वायरिंग। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप 4 में 3 पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट बहुत आराम से कर सकते हो। नोटेड करो। सो क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही क्वेश्चन है, ऑर्डर चेंज किया है। अब आपको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट 3 by 4 मैट्रिक्स जिसमें aij इस तरह से दिया गया। क्लियर? तो लेट द रिक्वायर्ड, मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज a इक्वल टू, मान लेते हैं कितना बेटा 3 रोज 4 कॉलम, a11
A1 2 दो कॉलम, 3 कॉलम, एक और कॉलम, 4 कॉलम, A1 4। यहाँ फिर बेटा सेकंड रो 2 1 2 2 2 3 2 4। इसी तरह बेटा A31 3 2 3 3 एंड A3 4। यही हमारा मैट्रिक्स है। क्लियर? ये देखो 3 रो 4 कॉलम, 3/4 का है। अब इसके एलिमेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इसके हेल्प से। क्लियर? यहाँ aij दिया है हाफ मॉड, मॉड मतलब अंदर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, फाइनली इसको पॉजिटिव बनना है। क्लियर? अब हम सारी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड होता है। ओके, देखो हमारा a11 जरा देखो a11 के लिए क्या होगा, i और j दोनों 1 या हाफ या -3 into 1 1 ही रहेगा प्लस 1। क्लियर? फाइनली कितना आएगा, हाफ 1 -3 -2 1 -3 -2 और मॉड -2 फाइनली बिकम -2 वैल्यू 2 दैट इज 1। ओके, सेकंड A12 इसकी बात करते हैं। A12 पहले रो सॉल्व करते हैं। पहला A12 में मतलब i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो हाफ देखना -3 प्लस j की वैल्यू 2 j की वैल्यू 2, ये हो गया बेटा आपका 2 -3 -1/2 -1/2 मार्क मिल गया पॉजिटिव आ गया, ये हाफ आ गया। इसी तरह बेटा A13 दे दिया हाफ i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, -3 प्लस 3 3 -3 ये 0/2 या 0 दे दिया। क्लियर? तो A13 यहां से आ गया। इसी तरह आप A14 हाफ i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 4, 4 -3 1 दैट इज 1/2। यहाँ पे हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। अगर हम आंसर लिखना चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला रो का आंसर हो जाएगा, ये आ गया बेटा 1 या हाफ या 0 या फिर से हाफ। क्लियर? ओके, इसी तरह बेटा हम दूसरा रो निकालने जा रहे हैं। दूसरा रो क्या है, A21 क्या कहता है, A21 मतलब i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1। देखना i की वैल्यू 2 तो -3 into 2 plus 1, इसको सॉल्व करते हैं मिलता है हाफ या -3 -1 -6 -5 ये मान लीजिए 5/2। ओके, इसी तरह A22 में दोनों वैल्यू 2 2, तो हाफ -3 into 2 -6 प्लस 2, ये हो गया 2 -6 -4 4/2 दैट इज पॉजिटिव। ओके, इसी तरह बेटा A23 और A23 i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 3, हाफ -3 into 2 -6 प्लस j की वैल्यू 3, यह आ गया बेटा 3/2, तो 3 -6 -3 बिकम पॉजिटिव। और A24 आ गया i की वैल्यू फिर से 2 -6 प्लस j की वैल्यू 4, ये हो गया 4 -6 -2 दैट इज 1। 4 -6 -2 पॉजिटिव हो जाएगा 2/2 1। तो फाइनली आंसर सेकंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4। आंसर हो जाएगा 5/2, ये हो गया बेटा 2, ये हो गया 3/2, ये हो गया 1। क्लियर? इसी तरह आपका थर्ड रो बचा है, थर्ड रो भी सॉल्व कर लेते हैं। A31 i की वैल्यू 3, तो 3 into 3 -9 प्लस j की वैल्यू 1, यह दे दिया 8/2 दैट इज द 4। इसी तरह बेटा A32 i की वैल्यू 3, तो 3 -3 -9 प्लस 2, यह हो गया बेटा 2 -9 -7/2। क्लियर? इसी तरह A33 में दोनों वैल्यू 3, तो हाफ -9 प्लस 3, यह हो गया बेटा 6/2 दैट इज 3। इसी तरह A34 आपका लास्ट है, हाफ -9 प्लस 4 दैट इज -5/4 -5/2। आपका फोर्थ रो भी थर्ड रो भी कंप्लीट हुआ। आंसर हो गया 4, यहाँ हो गया -7/2, सॉरी पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव
नॉट है ना, पॉजिटिव आएगा। यहाँ बेटा 3 और ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा 5/2। आंसर आप मैच करा लो। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो बेटा अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट वैसे कर लीजिएगा। ये 6 है। 6 में क्या है कि मैट्रिसेस दिए हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल्स हैं और हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करना है। ये जैसे फाइंड x y z फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बहुत इजी है, 1 मार्क्स में आ सकता है। जैसे पहले क्वेश्चन में करा है कि दो मैट्रिक्स दोनों के ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो फोर्थ का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? y होगा ना। 4 का करेस्पॉन्डिंग देखो पहले भी है तो 4 इक्वल टू y। इसी तरह 3 का करेस्पॉन्डिंग क्या है? z, तो 3 इक्वल टू z। इसी तरह बेटा x का करेस्पॉन्डिंग 1, x इक्वल टू 1 और 5 का करेस्पॉन्डिंग 5। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर x y z की आपको मिल गई पहले पार्ट में। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, नो डाउट। अब इसी तरह इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल हेंस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई x plus y किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। x plus y इक्वल टू 6। 2 किसके इक्वल होगा? 2 के। नाउ 5 plus z किसके इक्वल होगा? 5 plus z is equal to 5 के। ओके, और इसी तरह x y किसके इक्वल होगा? x y इक्वल टू 8। तो यहां से डायरेक्ट z की वैल्यू मिल जा रही है बेटा, 5 5 कैंसिल, तो z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 मिल गई। लेकिन x plus y और x y इक्वल टू 8, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x को यहां से लिख सकते हैं या तो y इक्वल टू 8 अपॉन x, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। यहां से क्या मिलेगा? यहां पर पुट करेंगे क्या मिलेगा? x plus 8 अपॉन x इक्वल टू 6। क्लियर? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यह हो गया बेटा x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x माइनस 4 टू द 8, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 और 2 करेक्ट है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। यहां पर बेटा x की दो वैल्यू मिली। क्लियर? तो व्हेन x इक्वल टू 4, y क्या होगा? y क्या होगा? 8/4 दैट इज 2 और z तो स्टिल सेम 0। और सेकंड कंडीशन व्हेन फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हो गया इसमें व्हेन x की वैल्यू 2 लिया, तब इसमें y क्या देगा बेटा? 8/2 दैट इज y यहां पर 4 हो जाएगा और z 2। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x y z की दोनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। ठीक, इसमें एक और पार्ट है, हम उसको थर्ड पार्ट भी आपको दिखाना चाहते हैं। वैसे है तो इजी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं थर्ड पार्ट। सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स दिया है, इसके आर्डर डिफरेंट हैं। यह दिया है x plus y plus z, x plus y plus z, यहाँ x plus z और यहाँ y plus z। यह मैट्रिक्स है बेटा कितने ऑर्डर का? 3/1 का है। यह किसके इक्वल है? यह इक्वल है 9 5 7, 9 5 7। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये किसके इक्वल होगा? 9 के। x plus y plus z इक्वल टू 9। x plus z 5 के इक्वल होगा, y plus z 7 के। है तो बहुत इजी है। y plus z देखो 7 है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। y plus z के लिए क्या लिख सकते हैं? 7। तो हो गया x plus y plus z के लिए 7 इक्वल टू 9। x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। अब बेटा x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ से 2 plus z इक्वल टू 5, z की वैल्यू 3 आ गई। z की वैल्यू 3 आ गई। अब z की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। दिस गिव y plus 3 इक्वल टू 7, y की वैल्यू 4। ये आपका नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका वैसे ही है, अननोन फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, फाइंड एबीसीडी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। a - b किसके इक्वल होगा? -1 के।
2a प्लस सी किसके इक्वल होगा? 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के। 2a माइनस b किसके इक्वल होगा? ये होगा 0 इक्वल और 3c प्लस d, 3c प्लस d दैट इज इक्वल होगा 13। तो बेटा आपके पास 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है। इसी 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू लाना है। तो देखो यहां से मिल गया 2a इक्वल टू b, b उधर पॉजिटिव, इसका यूज आप कर लो इसमें तो यह दे देगा, यह दे दिया बेटा 2a माइनस b की जगह क्या लिख सकते हैं 2a इक्वल टू -1। दिस इंप्लाई किया कि माइनस a इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू, एक वैल्यू मिल गई बेटा, a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू 1 यहां पुट करो तो b क्या हो जाएगा? b विल बी 2 into 1 hence b इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 मिल गई। अब b की वैल्यू आप पुट कर दो, a और b मिल गया, a की वैल्यू फिर यहां पुट करो। देखो यहां से क्या मिला 2 into 1 plus c equal to 5। This implies that c equal to 5 minus 2 3। c की वैल्यू 3 मिल गई। अब आपको d चाहिए, d यहां से निकाल दो तो 3 c की वैल्यू 3 plus d equal to 13, d equal to 13 minus 9, d equal to 4। इसका मतलब ABCD क्या मिल गया? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ऑप्शनल बेटा 8 हमने लिख दिया है। एक मैट्रिक्स दे दिया है, या इज m by n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब बताओ, बहुत सिंपल है, यह मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसके रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे इक्वल। इसका मतलब m इज इक्वल टू n। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यह दो मैट्रिक्स x और y, दो मैट्रिक्स दिए हैं, कह रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इसमें, और ट्विस्ट आपको क्या देखने मिलेगा जब सॉल्व कर लेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन में। देखना सॉल्यूशन, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो पहला क्या देगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यह इंप्लाई किया बेटा वेट। सेकंड 5 इक्वल टू y माइनस 2। थर्ड y प्लस 1 8। लास्ट दिया 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखो इस सॉल्व करते हैं। पहले को अगर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? यह इंप्लाई किया x वैल्यू इक्वल टू -7/3। अब देखो ना, जैसे ही x की वैल्यू -7/3 आते है, 3x plus 7 है ना, करेक्ट, 3x plus 7। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -7/3 आता है, तुरंत आपके दिमाग में आप यह ढूंढने लग जाते हैं। फिलहाल x यहाँ पर कोई है नहीं, तो अगला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y क्या मिलता है? y मिलता है 5 + 2 7, y की वैल्यू 7। अब यहाँ y की वैल्यू 7 अगर आपको मिल गया तो आप तुरंत या तो इसके बारे में सोचोगे या तो इसके बारे में सोचोगे। अधिकतर क्या होता है, तुरंत दिमाग लग जाता है या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा। अब किसी में से एक x की वैल्यू निकाल लोगे, अगर यही x -1/3 आया होता तब मान लेते। ठीक, आप इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन यही गलती होती है, क्योंकि हमें सारे इक्वेशन सॉल्व करके चेक करने पड़ते हैं। हमें यह देखना होता है कि क्या x और y की जो वैल्यूज आ रही है वो सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y क्या मिलता है 7, इसका मतलब दोनों क्या सेम है। इसका मतलब y 7 कंफर्म किया, तो y की वैल्यू क्या होगी 7 ही होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है 2 - 2 -2 = 3x, x की वैल्यू -2/3। यही आपको क्वेश्चन है। यहाँ पर x y की वैल्यू तो सही है 7 7, लेकिन x की वैल्यू दो आ रही है -7/3 और -2/3। क्लियर, जबकि मैट्रिसेस के केस में x के केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होंगे। अगर x के एक ही वैल्यू लेंगे तभी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं -7/3 को, तो यह वाला सेटिस्फाइड होगा, यह सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर इसको कंसीडर करते हैं, यह वाला सेटिस्फाइड होगा, यह सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर, हम x और y की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जिसके लिए इक्वल हो। Okay, now the last question is left. Before that, pause the video to note it down.
सी द लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज 3x3 मैट्रिक्स दिया है, इसका मतलब कितने प्लेसेस होंगे? 9 प्लेसेस होंगे। कितने प्लेसेस होंगे? 9। कह रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 3x3 के जिसका हर एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। क्लियर? आपको याद होगा क्लास 11 में हमने आपको पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर में। आपको ऐसे हमने एंट्री फिल करने के तरीके बताए थे ना कि फर्स्ट एंट्री कैन बी फिल्ड इन दिस मच वे, सेकंड एंट्री दिस मच वे, सो टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी लाइक दैट बताया था ना। इसी तरह वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। मान लो बेटा कितने ब्लैंक है, देखो भरने तो सब है 9 के 9 ही है। क्लियर? लेकिन या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। इसका मतलब हर प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? 2 तरीके से। हर प्लेस कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? 2 तरीके से, यह भी 2 तरीके से, यह भी 2 तरीके से। सारे ब्लैंक प्लेसेस कितने तरीके से भरे जा सकते हैं? सिर्फ 2 तरीके से। मान लो टोटल कितने प्लेसेस हैं? टोटल 9 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, सेकंड आल्सो 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways, 2 ways. So total number of filling, that is in how many ways you can fill all the 9 places. आप टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि आप 9 प्लेसेस को 2 तरीके से भर सकते हो। दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितने 2? 9। देखो दैट इज 2 power 9 and 2 power 9 वैल्यू जो भी हो, आई थिंक 512 आएगा, 512, दैट्स योर आंसर। ओके, क्लियर ना? अगर थोड़ा सपोज का क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस कर दे, मान लो कर दे कि विद ईच एंट्री इज आइदर 0 or 2 or 7, तब आंसर क्या होता? तब हर ब्लैंक प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता? 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते? 3 into 3 into 3, 9 times 3 की पावर n। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है ऑप्शनल में। ओके, तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 बिफोर दैट पॉज द वीडियो।